हेलो बच्चा, अपन आज जो बात करेंगे वो है इलस्ट्रेशन 2 के बारे में। अब इलस्ट्रेशन 2 एग्जैक्टली क्या बताने की कोशिश कर रहा है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली एडजस्टमेंट्स मतलब क्या है। पहले आज हम सिर्फ इसी चीज पे फोकस करेंगे कि भाई एडजस्टमेंट्स बोले तो क्या रहता है। ये एडजस्टमेंट्स ये दिए हैं यहाँ पे बुक में। सर एडजस्टमेंट्स बोल के यार मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, नहीं पता है तो अपन समझने की कोशिश करते हैं कि पहले सबसे पहली चीज एडजस्टमेंट्स क्या होता है। दुनिया बताती है एडजस्टमेंट्स बोले तो ये ऐसा करना है, ये ऐसा करना है। नहीं, मुझे लॉजिकली समझना है कि एडजस्टमेंट का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। आप समझिए, सबसे पहली चीज ये जो बने हुआ है, ये यहाँ पे जो बने हुआ है इसको हम बोलेंगे ट्रायल बैलेंस। क्या बोलेंगे हम इसको? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है? टेल मी दैट, हाउ डज अ ट्रायल। यस सर, एग्जैक्टली हम आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज सर क्या होती है? सबसे पहले होता है सर ट्रांजैक्शन। यस सर, ट्रांजैक्शन इज देन कन्वर्टेड इनटू। यस सर, एग्जैक्टली राइट सर, ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन के बाद होता है सर जर्नल एंट्री। ट्रांजैक्शन के बाद होता है सर जनरल एंट्री, और फिर सर जनरल एंट्री के बाद में होता है ट्रांजैक्शन के बाद जनरल एंट्री। सर जनरल एंट्री के बाद बनता है सर लेजर। सर फिर लेजर के बाद क्या बनता है? सर लेजर के बाद बनता है, लेजर को सर हम क्या करते हैं? सर लेजर को हम क्लोज करते हैं, और क्लोज करने के बाद बनता है सर ट्रायल बैलेंस। ओ सर, मतलब आपका ऐसा बोलना है सर ट्रायल बैलेंस इस तरीके से बनता है। मतलब आपका ये बोलना है सर कि अगर ट्रायल बैलेंस हमें बनाना है, अगर हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है तो हमें किस तरीके से बनाना पड़ेगा? पहले सर ट्रायल बैलेंस ट्रांजैक्शन होगा, फिर जनरल एंट्री होगी, फिर ये सारी चीजें होगी। अच्छा, आपका बोलना है मतलब सर कहीं ना कहीं इस तरीके से होता है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, ये बनाने के बाद में मतलब क्या? मैं सर गोल किस चीज को कर रहे हो? सर आप गोल किस चीज को करते हो? सर अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर आपको पता चले, अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर आपको उसके बाद पता चले कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको पता चले कि क्या पता चले? आपने एक आधा ट्रांजैक्शन मिस कर दिया है। आपने एक आधा ट्रांजैक्शन मिस कर दिया है रिकॉर्ड करने के लिए। क्या करने के लिए? आपने एक आधा ट्रांजैक्शन मिस कर दिया है रिकॉर्ड करने के लिए। मतलब सर आपका ये बोलना है कि कहाँ कौन से लेवल पे मालूम पड़ रहा है? ये बनाने के बाद में। मतलब सर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर मुझे पता चलता है कोई ट्रांजैक्शन मैंने मिस कर दिया है रिकॉर्ड करने के लिए, ओ माय गॉड, तो उस केस में क्या करेंगे? सर कोई बात नहीं, उस केस में वापस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, वापस जनरल एंट्री पास करेंगे, लेजर को एडजस्ट करेंगे, ट्रायल बैलेंस को एडजस्ट करेंगे। ओ माय गॉड, डू यू थिंक दैट इज इट पॉसिबल फॉर यू टू गो एट सच अ बिगर लेवल एंड डू दिस थिंग्स? क्या आपको लगता है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है किसी के लिए भी ये करना? नहीं। अच्छा, अल्टीमेटली ये सारा ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? सर अल्टीमेटली ये सारे ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। आप ऐसा समझ लीजिए कि अब कुछ एक ट्रांजैक्शन है कि भाई मैं सेल्स की एंट्री करना भूल गया और कैश सेल्स था, तो बाय कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब मैंने कैश सेल्स किया था और मैं एंट्री करना भूल गया 20,000 और 20,000, ऐसा समझ लीजिए 20,000 और 20,000। तो अब इस केस में मैंने क्या करना चाहिए? इस केस में मैंने क्या करना चाहिए? अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जैक्टली यार अब ये ट्रांजैक्शन पूरा छूट गया है, वापस जाइए कैश के लेजर में लिखिए बैलेंस कैरिड डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन को एडजस्ट करिए, सेल्स के लेजर में जाइए, सेल्स के। सर हमको एक चीज मालूम है, सेल्स अकाउंट को बढ़ा दूं और कैश अकाउंट को बढ़ा दूं। अच्छा, इसका मतलब आप इस ट्रांजैक्शन को डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, पर कहां रिकॉर्ड कर रहे हो? डायरेक्टली इन ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट। कहां रिकॉर्ड कर रहे हो? डायरेक्टली इन ट्रेडिंग। मतलब इन शॉर्ट जो जर्नल एंट्री आपने मिस कर दी है, इन शॉर्ट जो जर्नल एंट्री आपने मिस कर दी है वो आप कहां लिखोगे? डायरेक्टली फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में,
डायरेक्टली फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका इफेक्ट दे दिया जाएगा। जब ये कोई एरर या कोई भी गलती को डायरेक्टली इसको अगर हम करते हैं तो उसको बोला जाता है एडजस्टमेंट्स। क्या बोला जाता है इसको? एडजस्टमेंट्स। ये आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एडजस्टमेंट्स। No, exactly, that's what I wanted to make you understand. There are students who ask us, like there are students, sir ये adjustment करना क्यों है? देखो बेटा कैसा रहता है, we are humans and humans tend to make errors. It's not about being error. Even we forget things. यार होता क्या है, मैंने लिख लिया बाद में मुझे पता चला रेंट प्रीपेड है यार। प्रीपेड बोले तो भाई मैंने ज्यादा का भर दिया। अब ज्यादा का भर दिया बोले तो यार अब अपन रिकॉर्ड थोड़ी करेंगे। अपने को समझना पड़ेगा कि कौन सा एडजस्टमेंट, कौन सा इफेक्ट कहाँ जाना चाहिए। अब प्रीपेड है तो मेरे को सीधी सीधी बात मालूम है सर, प्रीपेड है, प्रीपेड बोले तो ये असेट रहेगा, राइट, एकदम राइट, असेट में जाएगा। पर हर एडजस्टमेंट इज नथिंग एल्स देन अ जर्नल एंट्री। एवरी एडजस्टमेंट इज नथिंग एल्स देन यस, एकदम राइट, एवरी एडजस्टमेंट इज नथिंग एल्स देन अ जर्नल एंट्री। एवरी जर्नल एंट्री हैज two effects. One is a debit and other is a credit. So mind it very clearly. Every adjustment has two effects. One is debit, other is credit. Make sure you understand this thing. Make sure you understand these things. Every adjustment has two effects. One is debit, one is credit. I hope everyone is clear with this concept. Sir, then how do we record these adjustments into books of accounts? Sir, how exactly do we record adjustment into books of accounts? Yes, it is very quite easy and simple to understand. How do we record it? It is very easy and simple to understand it. See, if there is an adjustment, if you are recording it, you understood that every adjustment has two. You need to understand basically which head the transaction is all about. You need to understand which head and where are the other effect that an adjustment is to be given. So as soon as you understand that, you need to give an effect. अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे illustration 2 है, ये देखिए illustration 2, ये यहाँ पे एडजस्टमेंट्स के बारे में बात कर रहा है illustration 2। अगर आप देखेंगे एडजस्टमेंट 2 के अंदर, देखो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक बोल के है नहीं सर, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, नहीं बेटा, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओपनिंग इज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड क्लोजिंग इज एट द एंड ऑफ द ईयर। ओपनिंग इज एट द beginning of the year and closing is at the end of the year. Now we understand office salaries. Okay, I understood. Sir, office salaries, that means something is to be done with office salaries. Yes, right. So I mark office salary as number 2. Sir, how do I write it? Okay, there is a format. Okay, there is a format. If you want to write it, you need to make a format of it. Format is, there are two columns given. What are the two columns that are given? Sir, one is an inner column, one is an outer column. One is an inner column, one is an outer column. Yes, one is an inner column, one is an outer. Yes, one is inner column and one is outer column. Exactly. Sir, what is an inner column and what is an outer column? See, there is something called as presentation, बच्चा लोग। सर आप बोलेंगे सर presentation का मतलब, अब आप देखिए, ये outer column है, right? This is an outer column, this is an inner column, ठीक है? ये है inner column, ये है outer column। आप समझ लीजिए आपने सेल्स लिखा है इधर से, ओके, आपने लिखा है सेल्स 2 लाख का। अब आपने देखा था वहां पे सेल्स 20,000 से बढ़ाना है, एड सेल्स मतलब नॉट रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड सेल्स आप बोल दीजिए 20,000, और आप यहीं पे बाहर लिखते हो 2,20,000। डू यू फाइंड दिस प्रेजेंटेशन एट ऑल गुड? Are you finding the presentation good? I am not finding. So if you want to make, if there is any adjustments related to any transaction, you will write sales you will write sales 2 lakh rupees, you will write sales 2 lakh rupees plus unrecorded sales 20,000 and in outer column 2,20,000.
नाउ डू यू फाइंड इट? अच्छा सिर्फ ये टोटल करना है, एवरी फाइनल फिगर आफ्टर एडजस्टमेंट विल बी रिटन इन आउटर कॉलम. एवरी फाइनल फिगर आफ्टर एडजस्टमेंट्स will be written in outer column and not in inner column. So this is an outer column and this is an inner column. Basically inner columns are workings that is supposed to be done. सर नीचे कर लेते हैं ना? नहीं बेटा, तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज तुम भूल गए थे, इसीलिए आपको एडजस्टमेंट्स में सारी चीजें लिखना जरूरी है. इसीलिए मैंने आप लोगों को होमवर्क में भी बोला था, इफ देयर इज एनी एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू एनीथिंग यू नीड टू पुट इट वेयर, यू नीड टू राइट द फिगर्स इन इनर कॉलम. जैसे एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो अब ऑफिस सैलरीज है, तो मैं सैलरी को कहाँ लिखूंगा? मैं सैलरी को लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा ऑफिस सैलरी इन पीएनएल अकाउंट, और ऑफिस सैलरी को उसके बाद में इनर कॉलम में लिखूंगा 11,000. अब इनर कॉलम में क्यों लिखा मैंने? इनर कॉलम में इसलिए लिखा क्योंकि उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, इसीलिए मैं उसको इनर कॉलम में लिखूंगा. आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस इन इनर कॉलम एंड